नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुणेश कुमार। आज हम करंट अफेयर्स की अपनी श्रृंखला में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी पुणे, डी अहमदाबाद। तो इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है वह कोलकाता में है। गलती से इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। आगे देखते हैं। टेंटलम एक दुर्लभ धातु हाल ही में किस नदी में खोजी गई थी? हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? रावी, बी सिंधु, सी सतलज, डी कावेरी। तो जो टेंटलम दुर्लभ धातु है कहाँ पर मिला है? अभी हाल ही में सतलज नदी में इसकी खोज हुई है। कहाँ पर? सतलज नदी में। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो टेंटलम है इसका उपयोग कहाँ पे होता है? स्मार्टफोन और लैपटॉप इसमें कैपेसिटर के रूप में। जो कैपेसिटर लगा होता है स्मार्टफोन और लैपटॉप में, और रिसेप्टर से होता है, इन चीजों को बनाने में किसका? टेंटलम धातु का प्रयोग होता है। और खोज किसने किया है? आईआईटी पंजाब के विद्वानों ने। आगे देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बटरफ्लाई की एक नई प्रजाति सिकाडॉस की खोज की है। यह कहाँ पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी मेघालय। तो बटरफ्लाई की एक नई प्रजाति मिली है, जो कहाँ पे मिली है? मेघालय में। मेघालय में इसका नाम क्या रखा गया है? सिकाडॉस। आगे देखते हैं। हाल ही में सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? हमारे ऑप्शन है ए 55,000 करोड़, बी 45,500 करोड़ रुपए, सी 75,021 करोड़ रुपए, डी 80,000 करोड़ रुपए। तो जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए के लिए इसमें राशि आवंटित की गई है। इसमें होना क्या है? 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त में दी जाएगी ऐसे लोगों को जो अपने घरों पे सोलर पैनल लगवाएंगे। अब इसमें एक चीज और है, सब्सिडी भी दी जाएगी। सब्सिडी की जो राशि है इन लोगों को दी जाएगी। और इसमें 1 किलोवाट का अगर कोई व्यक्ति 1 किलोवाट का अगर कोई व्यक्ति सोलर पैनल लगवाता है तो उसको लगभग 30,000 रुपए। अगर 2 किलोवाट का लगवाएगा तो उसको लगभग 60,000 रुपए। अगर 3 किलोवाट का सोलर पैनल कोई व्यक्ति लगवाता है तो उसको लगभग 78,000 रुपए सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। और इसी के तहत जो ये पीएम मुफ्त क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसी के तहत गवर्नमेंट जो है वह चाहती है क्या? सोलर विलेज। सोलर विलेज भी स्थापित करेगी, यानी ऐसे गांव का विकास किया जाएगा जो पूर्णतः सोलर पर आधारित होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिसा जो कि एक आदिवासी पोशाक है का संबंध किस राज्य से है? हमारे ऑप्शन है ए लद्दाख, बी झारखंड, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो आदिवासी लोग हैं वह रिसा नामक पोशाक पहनते हैं। क्या है? रिसा नामक पोशाक पहनते हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको जीआई टैग अभी प्राप्त हुआ है। जीआई टैग मिला इसलिए यह
चर्चा में है। रिसा आदिवासियों की एक पोशाक है जो त्रिपुरा के आदिवासी पहनते हैं। आगे देखते हैं, पार्स 1 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन है इसराइल, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी फ्रांस, डी ईरान। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, पार्स 1 सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च किया है। और जो इसराइल लिखा है इसको ध्यान में रखिएगा, इसी को कई लोग इजराइल भी पढ़ते हैं, जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध नाम क्या है? इसराइल है। आगे देखते हैं, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू और कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई का अध्यक्ष कौन है? हमारे ऑप्शन है दीपा मलिक, बी देवेंद्र झाझरिया, सी दिलीप टर्की, डी रनिंदर सिंह। तो हमारा जो सही उत्तर होगा देवेंद्र झाझरिया। यह वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। दीपा मलिक इनसे पहले थी, देवेंद्र झाझरिया से पहले दीपा मलिक इसकी अध्यक्ष थी। और दिलीप टर्की जो हैं, या इन्हीं को टर्की भी पढ़ते हैं, लिखा जाता है हिंदी में, तो दिलीप टर्की या टर्की जो हैं यह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। रनिंदर सिंह जो है, रनिंदर सिंह राइफल्स, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, किसके? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में भारत का स्थान क्या है? हमारे ऑप्शन है ए 112, बी 110, सी 106, डी 108। तो जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP है, उसके अनुसार भारत की रैंक लैंगिक असमानता में 108वीं है। आगे देखते हैं, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है ए लखनऊ, बी भोपाल, सी जयपुर, डी नई दिल्ली। तो जो स्टार्टअप महाकुंभ है नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, भारत मंडपम में। आगे देखते हैं, 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? यानी 29वां जो देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार है किसे दिया गया है? हमारे ऑप्शन है ए मानव कौल, बी निशांत, सी अक्षत गुप्ता, डी चारू निवेदिता। तो हमारा जो सही उत्तर होगा निशांत एक जो बहुत बड़े अभी हाल ही में आलोचक हैं, इनको क्या मिला है? देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। अब इनका जो पुस्तक कौन सी है? कविता पाठक और आलोचना। इस पुस्तक के लिए इन्हें क्या मिला है? देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखी गई खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? हमारे ऑप्शन है UNEP, बी UNDP, सी WHO, डी ILO। तो हमारा जो सही उत्तर होगा UNEP। UNEP जो है वह खाद्य अपशिष्ट सूचकांक जारी करती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना टाइगर फोर्स की सिफारिश पर 2005 में की गई। दूसरा कथन है, यह केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तीसरा कथन है, दुनिया भर में पाए जाने वाले वन्य बाघों की लगभग 75% आबादी भारत में है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? हमारा कथन ऑप्शन है ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 1 और 2, डी सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा सभी होगा। यानी जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA है, इसकी स्थापना 2005 में
टाइगर फोर्स की रिपोर्ट के बाद हुई थी और यह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत में जो है 75% बाघों की आबादी पूरे विश्व में पाए जाने वाले है। तीसरा क्या है, दुनिया भर में जो बाघ पाए जाते हैं उनमें से लगभग 75% बाघ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्लाउड सीडिंग से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, यह कृत्रिम रूप से मौसम में अपेक्षित बदलाव करके कृत्रिम वर्षा की तकनीकी है। दूसरा है, कृत्रिम वर्षा के लिए वायुमंडल में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या हैं? हमारे ऑप्शन है मात्र एक, बी मात्र दो, सी दोनों, डी कोई भी नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोनों। अभी जो क्लाउड सीडिंग है, क्लाउड सीडिंग क्या है, कृत्रिम वर्षा है। क्या है इसमें, कृत्रिम रूप से मौसम में अपेक्षित बदलाव किया जाता है जिससे कृत्रिम वर्षा की जाती है। यह एक तकनीक है कृत्रिम वर्षा की। अब कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, 4 चरणों में इसको हम समझ सकते हैं। पहला, हवाई जहाज से सिल्वर आयोडाइड को क्या करते हैं, आकाश में ले जाया जाता है और वहां पर सघन, जहां पर बादल होंगे, यानी बादलों की सघनता जहां ज्यादा होगी वहां पर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -10 से -12 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो वहां पर छिड़काव किया जाता है और जब छिड़काव किया जाएगा तो यह क्रिस्टल के रूप में बन करके, इनका जब क्रिस्टल बनेंगे तो वेट ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे जब गिरने लगते हैं तो पिघल करके ये क्या करते हैं, बारिश करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ए भोपाल, बी इंदौर, सी गंगटोक, डी शिमला। तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट आया है उसमें इंदौर को पहला स्थान मिला है। आगे देखते हैं, डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो जो डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही एक और है, सिमलीपाल। आगे देखते हैं, नीलगिरी तहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है, इसकी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में, कौन सा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। दूसरा है, इसका स्थानीय नाम वैरायदु है। तीसरा है, यह कर्नाटक का राजकीय पशु है। चौथा है, तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, क्या पूछा है, कथन सही नहीं है, तो तीसरा कथन जो है सही नहीं है। यह कर्नाटक का राजकीय पशु नहीं है बल्कि कहाँ का है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का राजकीय पशु है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA का मुख्यालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन है, ए रियाद, बी अबू धाबी, सी अमान, डी अंकारा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, अबू धाबी में है। अबू धाबी किसकी राजधानी है, UAE की है। अंकारा किसकी राजधानी है, तुर्की की, जिसे पहले तुर्की कहा जाता था। अम्मान किसकी राजधानी है, अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है। और रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्नों की जो श्रृंखला थी समाप्त होती है। आशा करता हूं प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।